अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग में हम लोगों के जहाद का टाइम हो चुका था। मतलब जहाद क्या होता है, आप जब सुबह सुबह उठ के इतनी गर्मी में नाश्ता बनाते हो ना, तो मुझे लगता है हर लड़की ही जहाद करती है और इसका अजर अल्लाह ताला ने हमें बखूब देना है। और यहाँ पे मुझे असल में देर हो गई थी क्योंकि सुबह सुबह मैंने नाश्ता बनाया नहीं था और गैस चली जाती है सुबह सुबह, और फिर उसके बाद आती है 12 बजे। तो सोचो 12 बजे इतनी तपती गर्मी में मैं जहाद नहीं कर रही तो क्या कर रही हूँ। अगर नाश्ता मैं अपने लिए भी बना रही हूँ ना, तो मुझे वो भी लगता है अच्छा खासा जहाद ही कर रही हूँ मैं। बस तो लड़कियों, आज से आप लोगों ने सीधा कह देना है हमने नाश्ता नहीं बनाना, हमने जहाद करना है, तो सच में आप लोगों से काम होगा। वरना मैं कहती हूँ गर्मी में ना बंदे को मौत पड़ जाती है। ये हकीकत है कि कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी स्पीड ही स्लो हो जाती है गर्मी में। सर्दियों में हम भाग भाग के काम कर रहे होते हैं, ना किचन बुरा लग रहा होता है, ना घर बुरा लग रहा होता है, हर काम बड़े अच्छे तरीके से हो रहा होता है। और इस टाइम पे जब आप नाश्ते में खड़े होते हो या दोपहर के खाने के लिए आप तैयारी कर रहे होते हो, तो कितना मुश्किल लगता है। अच्छा, मैं ना हमेशा ये सोचती हूँ कि हम लोगों ने रोज़े भी तो इतनी गर्मी में रखे थे ना, तब तो हमें कुछ नहीं हुआ। बस ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। मैं हमेशा अपना बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम सोच लेती हूँ जब भी मुझे किसी चीज़ के लिए मसला होने लगता है। ये चीज़ें सोचने से ना इंसान आगे के लिए हिम्मत बांध सकता है, आगे उसका अच्छा काम हो सकता है। अदरवाइज़ फिर आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो। यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी अपने बेटे के लिए। मैं तो बिल्कुल भी पराठा नहीं खा सकती। मैंने फिर रोटी बना के हल्का सा ऊपर देसी घी लगा दिया था। और गर्मियों में मुझे पराठा या रोटी अच्छी लगती है, आम के साथ साथ में थोड़ी सी चाय हो। मेरा नाश्ता यही होता है, मुझे इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, या फिर मैं साथ ही ब्रेड ले लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर जब 2 बजे का टाइम होता है, अर्श के कुरान पाक का टाइम हो जाता है, तो अर्श इस टाइम पे इतना चिड़चिड़ा हो रहा था बेचारा। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अर्श एक ही शर्ट पे गया था कुरान पाक पढ़ने के लिए कि जैसे ही मैं आऊँगा ना तो आप मुझे अम्मी की तरफ ले जाएंगी, मतलब मेरी अम्मी की तरफ, उसकी नानो। तो बस उसके कहने की देर थी, मैंने फ़ौरन से हामी भर ली। मुझे था कि चलो साथ साथ सिलेंडर भी भरवा लूँगी, एक ही जगह पे जाना है, रास्ते में ही आता है सिलेंडर वाला, तो सुबह मसला नहीं होगा मुझे। वैसे हस्बैंड मेरे लेट आते हैं, उनके पास टाइम भी इतना नहीं होता, उस टाइम पे शॉप्स भी बंद हो रही होती हैं। अच्छा, फिर अम्मी के घर पहुंची, इतनी शदीद गर्मी थी रास्ते में, मैं उबल के आई और मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही थी। अगर मैं थोड़ी सी और लेट पहुंचती ना तो मैं सच में ना ब्रोस्ट बन के पहुंचती। बेचारे दोनों बच्चों का हाल भी इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। आयरा भी मुझे देख के मेरे पीछे भागी कि मुझे लेके जाएं, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दोनों बच्चे मेरे साथ ही जाएं। खैर घर आए। आयरा को तो वैसे भी नींद आई हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोई और अर्श को भूख लग रही थी। मैंने जल्दी से इसे बर्गर बना के दे दिया। अंडा शामी वाला वैसे बहुत जल्दी बनता है, अर्श को पसंद भी है, तो फिर मुझे लगा कि चलो यही बना के दे देती हूँ। अब रोटी नहीं बनाई जाती, ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ेगा। अर्श के साथ साथ मुझे खुद भी भूख लग रही थी। अच्छा, वैसे मैं बीफ शामी खा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब से ईद आई है ना, मुझसे अब ये भी नहीं खाए जाते। ये वाले जो शामी थे ये पहले के बने हुए थे, बकरा ईद के गोश्त के नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझसे नहीं खाए जाते। पहले मेरा दिल कर रहा था अपने लिए भी बना लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया मुझसे खाया जाना नहीं है, फ़ायदा नहीं है बनाने का। अर्श को बना के दिया। अर्श को तो खैर बहुत पसंद है और अर्श को अच्छा भी लग रहा था। सुबह मैंने बहुत बुरी चाय पी थी, बल्कि पी क्या थी, मैंने 2 सिप ही लिए थे, मुझसे पी नहीं गई, दूध अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पे आके अपनी बहन से कहा मुझे कॉफ़ी बना के दे दो, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। उसने ब्रेड के साथ मुझे कॉफ़ी दी और सच में मुझे इतना सुकून आया क्योंकि बहुत शदीद मुझे भूख लगी हुई थी। आयरा भी सो गई थी। यहाँ मेरी बहन अपने लिए फिर बाद में बर्गर बना के लाई और उसकी पिक्चर्स वगैरह बना रही थी। हम लोगों ने ड्रामे के साथ अपना फूड एंजॉय किया और शाम को औरहान ने दोबारा अपनी मम्मा का मेकअप निकाल के मुंह पे लगा लिया। इसको पता नहीं क्या शौक है, कुछ भी इसके हाथ लगे ना ये अपने मुंह पे लगा लेता और बाद में कहता है फेस फेस, और ये इतना क्यूट लग रहा होता है ना। यहाँ पे ये छुपने की कोशिश कर रहा था अपनी मम्मा से, बार बार इसके टेबल के नीचे जा रहा था और मुझसे कहती औरहान बाहर निकलो बाहर निकलो। और इतना मासूम है ना ये, सच में इसको कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि इसका फेस इतना मासूम बन जाता है किसी भी शरारत के बाद कि इस पे प्यार आ रहा होता है, इस पे गुस्सा नहीं आ रहा होता। अच्छा खैर, इसका फिर बाद में इसकी मम्मा ने मुंह वगैरह धुलवाया था। मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए, उन्हें मैंने पहले ही कॉल कर दी थी कि जब आप वापस जाने लगे ऑफिस से तो मुझे अम्मी के घर से ले लीजिएगा। और हम लोगों ने आयरा को छोड़ा और मेरे हस्बैंड ने कहा हम यूँ करते हैं बाहर कहीं चलते हैं, घर में वैसे भी लाइट नहीं है, फ़ायदा नहीं है। यूपीएस तो चल रहा था, पंखे चल रहे थे, लेकिन पंखों से क्या होता है, इतना गर्मी होती है ना उसकी हवा में, क्या बताऊँ मैं आपको। और हम लोग फिर यहाँ पे आ गए थे। रशीद कोल्ड कॉर्नर हमारे घर के बिल्कुल पास है, यहाँ से हम लोगों ने दूध सोडा लिया। सच में ये पी के जो सुकून मिला है ना, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग था ये। मुझे तो खैर बचपन से ही बहुत पसंद है। जब भी मैं पापा के साथ जाया करती थी बाज़ार वगैरह, तो मेरी यही डिमांड होती थी पापा मैंने दूध सोडा ही पीना है लाजमी।
अच्छा, वहाँ से हम लोग निकले, हम लोग मॉल चले गए कि देखते हैं थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी कर लेंगे और ऊपर थोड़ी देर बैठ जाएंगे फूड कोर्ट में, और बाद में अगर भूख लगी तो कुछ खा पी भी लेंगे। अच्छा खैर, हम लोग अंदर आए, थोड़ा सा सुकून आया, माहौल काफ़ी अच्छा हुआ था मॉल का। नीचे तो इतना रश नहीं था, मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पे सुकून है। साथ ही मेरे हस्बैंड अपने लिए कुछ चीज़ें देखने लग गए कि अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे, लेकिन स्टफ़ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था तो फिर खैर हम लोगों ने लिया नहीं। उसके बाद हम लोग ऊपर ही चले गए कि फ़ूड कोर्ट में जाके थोड़ी देर बैठते हैं। वैसे मुझे हंसी भी आ रही थी, हम लोग गर्मी से बचने के लिए मॉल के अंदर घुस गए कि थोड़ी देर यहाँ पे टाइम वगैरह स्पेंड करते हैं। और मैं सोच रही थी यार मोस्टली लोग करते होंगे ऐसे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है और इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते। अब मुझे ख्याल आया कि वो लोग बाहर गर्मी से बचने के लिए ना मॉल आते हैं। खैर हम लोगों को तो भूख भी लगी हुई थी और हम सोच रहे थे, जैसे ही ऊपर आए अर्श को ये मिल गया। अर्श इससे इतना चिढ़ता है, अर्श की हमेशा इससे जान जाती है और इस वजह से कहता है मैंने मॉल नहीं जाना। और ये भी बच्चों के साथ सही शुगर लगाता है। कुछ बच्चे खुश होते हैं लेकिन अर्श ऐसा बच्चा बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और हैरत की बात है कि मॉल है, मॉल में भी लाइट चली गई 5-10 मिनट बाद। खैर मॉल में लाइट आके इनके जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। अब आप खुद सोचें कि यहाँ पे इतने बुरे हालात हुए हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में रहने वाले कोई हालात नहीं रह गए, यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए या हमें मुल्तान ही नहीं रहना चाहिए। मुल्तान मुझे लगता है कि एक तो ऑलरेडी वो गर्म है, आजकल पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि बस अब लगता है कि नहीं, मुल्तान में नहीं रहना चाहिए। तो मैं तो अक्सर बोलती भी हूँ, हमारे बड़ों को मुल्तान आने की ज़रूरत ही क्या थी। अनकरीब ना मुल्तान में लोग नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ सूरज साहब बैठे होंगे तख्त लगा के, कुछ ऐसे ही हालात होने वाले। अच्छा खैर हम लोग मॉल गए, वहाँ पे हमने सोचा चलो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते, लेकिन इतना रश था ना ऊपर फूड कोर्ट में। मुझे अपनी वही बात याद आ रही थी कि यहाँ लोग गर्मी से बच के आए हुए। अच्छा खैर ये तो सब था मजाक, इसको साइड पे रखें। हम लोग बस डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए, हमें अपना टाइम कहाँ अच्छा स्पेंड करना चाहिए। गर्मियों में ना सच में बाहर किसी जगह पे घूमने का इतना खास कोई दिल नहीं कर रहा होता। सर्दियों में तो इतनी सारी जगह होती है, पार्क्स चले जाते हैं हम लोग, कभी कहीं इतना अच्छा लग रहा होता है। अर्श को भी हम घुमाने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन हमेशा गर्मियों में हम इंडोर का ही सोचते हैं, जहाँ पे सिर्फ खाने पीने का ही ख्याल आता है। काफ़ी देर बाहर घूमने के बाद हमें कुछ भी समझ नहीं आया, हमने बस सिर्फ गोलगप्पे खाए और उसके बाद हम लोग घर की तरफ गए। जैसे ही घर के करीब गए तो पता चला अभी तक लाइट ही नहीं आई, तो हमारे माइंड में यही आया कि अम्मी की तरफ चलते हैं। वहाँ गए तो थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी आ गई थी, क्योंकि उसने कहा था घर में अभी तक लाइट नहीं आई और कोई पता नहीं है कि लाइट आएगी या नहीं आएगी। हम लोग काफ़ी देर से बाहर घूम रहे थे, मुझे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अर्श ने भी काफ़ी टाइम पहले का खाया हुआ था, तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। अब घर में भी बनाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि हालत बहुत टाइट हुई थी। और करीब से हम लोगों ने ब्रोस्ट मंगवा लिया, और जहाँ से मैंने ब्रोस्ट मंगवाया था इनका ब्रोस्ट वैसे भी बहुत मज़े का होता है, अच्छा खासा क्रिस्प होता है और सही का फ्लेवर अंदर तक इसका गया हुआ होता है। और हम लोगों ने खैर खाना खाया, सुकून थोड़ा सा आ गया। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड और जो मेरे देवर है वो लोग घर चले गए। उन्होंने कहा आप लोग यहीं रहो, कोई पता नहीं है लाइट का भी। और साथ ही भाभी ने फिर जूस बनाया, क्योंकि गर्मी से सबकी ही हालत ख़राब हो रही थी। हम लोग काफ़ी देर बातें वगैरह करते रहे, 1 बजे तो सबको दोबारा से भूख लगने लग गई। पापा ने पूछा कि क्या खाएंगी मेरी बेटियां, तो फिर हम लोगों ने कहा कि पिज़्ज़ा खाते हैं। पापा ने कहा मंगवा लो। बस हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी देर बातें की। रात को हम लोग वैसे ही लेट सोए थे। आज का व्लॉग मेरा वैसे ही गर्मी के नाम हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोग वैसे देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मिलती हूँ आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।